हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेसिक्स टेबलेट के बारे में, जो कि एक डाईयूरेटिक्स टेबलेट है। डाईयूरेटिक्स दवाइयों की एक कैटेगरी होती है, तो लेसिक्स भी एक उसी कैटेगरी की टेबलेट है। तो ये डाईयूरेटिक्स होता क्या है वो हम वीडियो में आगे समझेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लेसिक्स टेबलेट के क्या यूजेज है, ये कैसे काम करती है, किन कंडीशंस में इस टेबलेट को नहीं देना है और इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जो लेसिक्स है वो आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है, लेकिन अब भी हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, इस लेसिक्स टैबलेट को सैनोफी लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये टैबलेट आपको 15 टैबलेट की स्ट्रिप मिल जाती है, जिसकी प्राइस होती है मात्र 15 रुपये। मतलब बहुत ही सस्ती टैबलेट है ये, और इसके जो काम है वो बहुत बड़े बड़े। और ये लेसिक्स टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है फ्रूसेमाइड। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप फ्रूसेमाइड भी बोल सकते हैं या फिर फ्यूरोसेमाइड भी बोल सकते हैं। तो ये आप इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो दोस्तों, ये जो फ्रूसेमाइड है वो आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाता है, लेकिन इसकी जो फेमस ब्रांड है वो है लेसिक्स, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर कहीं मिल जाता है। और ये टैबलेट आपको 20 mg, 40 mg और 80 mg तीनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की। ये फ्रूसेमाइड के क्या यूजेस है। तो बेसिकली ये टैबलेट हमारी बॉडी से पानी को कम करता है, यानी कि जो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो उसको कम करता है। यानी इसका यूज एडिमा में किया जाता है। जब बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है तो सूजन वगैरह आ जाती है, तो तब हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर को होल्ड कर लेती है, तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो एडिमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। उस समय लेसिक्स टेबलेट यानी फ्रूसेमाइड टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा कई बार लंग्स में भी एडिमा हो जाता है, लंग्स में सूजन आ जाती है, लंग्स में पानी भर जाता है, तो उस पानी को निकालने के लिए भी फ्रूसेमाइड टेबलेट को दिया जाता है। कई बार यूटीआई में भी इसको दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जब फ्लूइड भर जाता है तब भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा हाइपर टेंशन में, यानी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए भी डायूरेटिक्स को दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पानी को निकालना ज़रूरी होता है, तो उस समय भी फ्रूसेमाइड टेबलेट को दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो हमारी बॉडी में कुछ आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है। तो ये फ्रूसेमाइड क्या करता है, हमारी बॉडी में इन साल्ट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। यानी जब इन आयन का लेवल बढ़ जाता है, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, इनका लेवल जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड भर जाएगा। तो ये फ्रूसेमाइड उनके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। उसके एब्जॉर्प्शन को कम करके यूरिन के ज़रिए उनको बाहर निकाल देता है, ताकि हमारे जो ये आयन है वो उनका लेवल मेंटेन रहे। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अगर डोज की बात करें तो डोज तो व्यक्ति की बीमारी और वजन के अनुसार अलग अलग होता है। व्यक्ति की क्या बीमारी है, किस कंडीशंस में उसको दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका डोज रिकमेंड किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन लोगों को फ्रूसेमाइड नहीं देना है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई एलर्जी रहती हो, तो उनको ये टेबलेट नहीं देनी है। इसके अलावा जिनको पेशाब करने में दर्द होता हो उनको नहीं देनी है, क्योंकि उनको अगर ये टेबलेट देंगे तो यूरिन फॉर्मेशन और बढ़ेगा, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना है। इसके अलावा कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है, यानी अल्कोहल का जब यूज़ करता है उसके साथ इस टेबलेट को नहीं देना है, क्योंकि उससे उनको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हीयरिंग लॉस हो सकता है, यानी आपको कम सुनाई देता है। इसके अलावा सनलाइट से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि बॉडी से जब फ्लूइड कम हो जाता है तो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आप आने से आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है,
तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको फ्रूसेमाइड से हो सकते हैं, बाकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब लंबे समय तक आप डायूरेटिक्स लेते हैं तो अपने शरीर में जो इम्पोर्टेंट आयन होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, तो उनका लेवल कम हो जाता है। तो उनको पूरा करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट देते हैं जिससे आपकी उस आयन की भरपाई हो सके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब ये आप लंबे समय तक लेते हैं तो ये आयन की आपके बॉडी में कमी भी हो सकती है। तो आपको उनको पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट भी लेने होते हैं। तो इसलिए हमेशा आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी लेसिक्स टैबलेट यानी फ्रूसेमाइड टैबलेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी। और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी।